भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है कोल्हापुर का पन्हाला किला। यह किला मुख्य शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है और पूरे दक्कन क्षेत्र में यह सबसे बड़ा किला है। इस विश्व प्रसिद्ध पन्हाला किले का सर्वप्रथम निर्माण 12वीं शताब्दी में शिलाहारा के शासक राजा भोज द्वितीय ने करवाया था। वर्ष 1209 ईस्वी से 1210 ईस्वी के मध्य राजा भोज द्वितीय को एक युद्ध में देवगिरी के यादव राजा सिंघाना ने पराजित कर दिया और उसके बाद इस किले पर यादवों ने नियंत्रण लागू करने की भरपूर कोशिश की, परंतु यह किला उनके हाथ न लग सका। वर्ष 1479 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने इस किले को अपने नियंत्रण में लेकर इस किले को चारों तरफ से सुरक्षित करने का काम किया था। शाही वंश के शासक अफजल खान की मौत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को बीजापुर से छीन लिया था, लेकिन आदिल शाह द्वितीय ने छत्रपति शिवाजी महाराज से यह किला वापस पाने के लिए लगभग 5 महीनों तक युद्ध किया। इस युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे और शिवा कासिद जैसे महान मराठा योद्धा आदिल शाह द्वितीय के विरोध में युद्ध लड़ रहे थे। इस भयंकर युद्ध में मराठा साम्राज्य की सेना को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि इस युद्ध में मराठा साम्राज्य ने बाजी प्रभु देशपांडे जैसे योद्धा को खो दिया था। इसके बाद यह किला आदिल शाह द्वितीय ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन वह इस किले का ज्यादा दिनों तक उपयोग नहीं कर पाया और वर्ष 1673 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को फिर से हासिल कर लिया। इस किले को पन्हालगढ़, पहलल्ला आदि नामों से भी जाना जाता है, परंतु इस किले का सबसे प्रसिद्ध नाम पन्हाला किला है, जिसका शाब्दिक अर्थ सांपों का घर होता है। यह पन्हाला किला भारत के महाराष्ट्र के कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पन्हाला में स्थित है। यह रणनीतिक रूप से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पास ही स्थित है, जिसमें महाराष्ट्र का एक प्राचीन तटीय क्षेत्र बीजापुर सम्मिलित है। वर्ष 1678 ईस्वी में जब शिवाजी महाराज इस किले में शासन कर रहे थे, तो उस समय किले में लगभग 15,000 घोड़े और 20,000 सेना थी। वर्ष 1693 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने इस किले पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शासन कर रहे राजा राम को पन्हाला छोड़कर जिंजी किले पर इतनी जल्दी जाना पड़ा था कि वह अपनी 14 साल की पत्नी ताराबाई को पन्हाला किले में ही छोड़ गए थे। वर्ष 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई थी। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी रानी ताराबाई ने सत्ता अपने हाथ में ली और अपने 12 वर्षीय बेटे शिवाजी द्वितीय को राजा का प्रतिनिधि बनाकर पन्हाला किले पर शासन करने लगी थी। वर्ष 1708 ईस्वी में रानी ताराबाई को सतारा की साहू जी से युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें वह हार गई और उन्हें रत्नागिरी के मालवण में मजबूर होकर जाना पड़ा। वर्ष 1709 ईस्वी में रानी ताराबाई ने पन्हाला को फिर से जीत लिया और नए राज्य कोल्हापुर की स्थापना की और पन्हाला को राजधानी बना दिया। इन्होंने वर्ष 1782 ईस्वी तक यहाँ शासन किया था। वर्ष 1782 ईस्वी में रानी की मृत्यु के बाद इस पन्हाला को राजधानी से बदलकर कोल्हापुर बना दिया गया, जिसे 1827 में शाहजी प्रथम के शासन काल के दौरान अंग्रेजों को सौंप दिया गया था।
जिसके बाद यह वर्ष 1947 तक अंग्रेजों के ही नियंत्रण में रहा था। यह किला दक्कन के सबसे बड़े और लोकप्रिय किलों में से एक है, जिसकी परिधि लगभग 14 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है और जिसमें लगभग 110 चौकसी के लिए स्थान बने हुए हैं। किले की लगभग 7 किलोमीटर से भी अधिक की किलेबंदी के कारण इसका क्षेत्र त्रिकोण जैसा प्रतीत होता है। इस किले पर जब भी कोई दुश्मन हमला करता था तो वह इस किले के जल स्रोत को जहरीला बना देता था, जिससे बचने के लिए आदिल शाह ने अंधार बावड़ी का निर्माण करवाया, जो कि एक 3 मंजिला संरचना है, जिनमें घुमावदार सीढ़ियां और सैनिकों को तैनात करने के लिए कक्ष बनाए गए थे। इस किले के नजदीक कलावंतीचा महल स्थित है, जिसे नायकिनी सज्जा भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वेश्याओं के छज्जे का कमरा। यह महल किले की सुरक्षा दीवार के पूर्व तरफ खड़ा है, जो वर्ष 1886 तक खंडहर बन चुका था। इस किले में 3 धान्यागार मौजूद है, जिसमें सबसे पहले अंबर खाना धान्यागार है, जिसमें 950 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल है और यह 10.5 मीटर ऊंची है। दूसरे नंबर पर धर्म कोठी धान्यागार है, जो लगभग 55 फीट से 48 फीट लंबी और 35 फीट ऊंची थी। और तीसरे नंबर पर सज्जा कोठी है, जो कि 1500 ईस्वी में आदिल शाह द्वारा बनवाई गई थी। इस किले की अन्य प्रमुख संरचनाओं में 3 दरवाजा, बाग दरवाजा, राजदिंदी बुर्ज, मंदिर और मकबरे शामिल हैं। पन्हाला किले का निर्माण 1178 से लेकर 1209 ईस्वी के बीच शिलाहार शासक राजा भोज द्वितीय द्वारा कराया गया था। ऐतिहासिक रूप से इस किले का काफी महत्व है, क्योंकि यहाँ कई राजवंश जैसे यादवों, आदिल शाही, बहामनी सुल्तानों आदि ने शासन किया था। किले को लेकर लोग यह भी कहते हैं कि 1673 ईस्वी में इस किले पर मराठा शौर्य शिवाजी महाराज ने भी शासन किया। कहा यह भी जाता है कि किले में सबसे ज्यादा समय शिवाजी महाराज ने ही बिताया था। हालांकि उसके बाद इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बताया जाता है कि यह किला 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। पन्हाला किले से जुड़ा एक रोचक पहलू यह है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये कहावत यहीं से ली गई। पन्हाला किले को सांपों का किला कहा जाता है। दरअसल इस किले की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब कि यह किला देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई सांप चल रहा हो। इस किले के अंदर 3 मंजिला इमारत के नीचे एक कुआं भी है, जिसे गुप्त रूप से बनाया गया है। इस कुएं को अंधार बावड़ी कहा जाता है। माना जाता है कि इस बावड़ी को मुगल शासक आदिल शाह ने बनवाया था। इसके पीछे आदिल शाह का मानना था कि यदि कोई दुश्मन किले पर हमला करता है तो वह आसपास के कुओं और तालाबों में जहर मिला सकता है और तब यह बावड़ी पीने योग्य पानी के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकेगी। इसी किले से जुड़ा जुना राजबाड़ा में कुलदेवी तुलजा भवानी का भी मंदिर है, जिसको लेकर कहा जाता है कि मंदिर में एक सुरंग है, जो सीधे 22 किलोमीटर दूर पन्हाला किले में खुलती है। फिलहाल किले का ऐतिहासिक महत्व, यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और शांत माहौल पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यदि आप घूमने फिरने की शौकीन हैं और यदि आपको किसी रोमांचक जगह की तलाश है, तो पन्हाला किला एक ऐसी जगह है
जहां घूमना आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकता है। और बेहद रोमांचकारी जगह का नाम है पन्हाला किला। यह खूबसूरत पन्हाला किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है।